हेलो दोस्तों, एग्रीकल्चर एलायंस इंस्टीट्यूट में एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम जो बीएससी एग्रीकल्चर की जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फॉरेस्ट्री चलती है उसकी अपन क्लासें लगा रहे थे। ठीक है, उसके अंदर अपने पास 6 क्लासें कंप्लीट हुई और अपन आज जो है अपनी आज की क्लास है 7वें नंबर की। ठीक है, कौन सी है? 7वें नंबर की अपनी क्लास है। और इधर है अपने बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर पार्ट फर्स्ट सेमेस्टर और जो इसका कोड होता है FRT 112। ठीक है, FRT 112 का मतलब होता है कि जो फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर के अंदर जो फर्स्ट कोर्स होता है वो तो उसके अंदर हॉर्टिकल्चर होता है और जो सेकंड कोर्स के अंदर चलता है अपने फॉरेस्ट्री। ठीक है, तो अपनी जो 6 क्लासें कंप्लीट हो गई इसके अंदर और अपना 7वीं क्लास की ओर चलते हैं। तो आज का अपना टॉपिक रहेगा एग्रो फॉरेस्ट्री मतलब कृषि वानिकी। एग्रो फॉरेस्ट्री का मतलब होता है कृषि वानिकी। ठीक है दोस्तों, एक बार इसको अच्छी प्रकार से मिटा देता हूँ। जब तक एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और चैनल को जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े हैं वो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, तो अपन क्लासें लगा रहे हैं आज फॉरेस्ट्री की। ठीक है, और फॉरेस्ट्री के अंदर भी अपना आज टॉपिक रहेगा एग्रो फॉरेस्ट्री। एग्रो फॉरेस्ट्री से अपन समझते हैं कृषि वानिकी। ठीक है, अपन चलते हैं दोस्तों। एक बार क्लास को शुरू करने से पहले एक बार क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए और जो दोस्त इस चैनल पर नए जुड़े वो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देवे। ठीक है, क्योंकि किसी यूट्यूब चैनल के द्वारा आपको जो फॉरेस्ट्री की ले लो, बीएससी एग्रीकल्चर की कोई सी सब्जेक्ट की भी ले लो, आपको 2 या 4 क्लासेस से ज़्यादा नहीं मिल पाएगी। अपने एरा इंस्टीट्यूट के द्वारा आपको सभी क्लासेस प्रोवाइड करवाऊंगा। जितने लेक्चर है उतने आपको सारे एक शानदार ट्रिक के साथ एक अच्छे प्रकार से समझा के कराऊंगा। ठीक है, तो अपनी है आज की एग्रो फॉरेस्ट्री। इसकी परिभाषा देखते हैं अपन, परिभाषा क्या होती है। एग्रो फॉरेस्ट्री की परिभाषा देखते हैं। मैंने 1977 के अनुसार भूमि का विशेष प्रबंधन जिसे संपूर्ण उत्पादन पड़ता है, जिसमें कृषि योग्य फसलें, वृक्ष की फसलें, वानिकी योग्य वृक्ष, पशुओं के लिए चारा आदि इन सभी का मिला जुला रूप कृषि वानिकी कहलाता है। मतलब इसके अंदर करते हैं अपन वह वानिकी जिसमें हम फसल योग्य, जिसके अंदर अपन कृषि योग्य फसलें व कृषि योग्य फसलें ले लिए, वृक्ष की फसलें, ठीक है, वृक्ष की फसलें और हो गया अपना पशुओं के लिए चारा उत्पादन करना की कृषि वानिकी कहलाता है। क्या कहलाता है? कृषि वानिकी कहलाता है। मतलब जो वानिकी के अंदर तो अपन कहते हैं वृक्षों का अध्ययन करते थे। ठीक है, तो इसके अंदर अपन जो मिलजुल के सारे मतलब जो वृक्षों की खेती मान लो या कृषियों की फसलें मान लो या फिर पशुओं के लिए जो चारा प्राप्त करते हैं वो फसलें मान लो, इसके अंदर सभी कुल मिलाकर अपन फसलों के लिए, कृषियों के फसलें के लिए, पशुओं के लिए चारा उत्पादन करने के लिए इनका सभी का अध्ययन करते हैं अपन किसके अंदर? कृषि वानिकी के अंदर। ठीक है, इसके बाद में है अपने पास ये परिभाषा हो गई। इसके बाद में है इम्पोर्टेंस। इसका अपन महत्व देखते हैं। महत्व क्या है? एक बार इंक डाल लेता हूँ, आपको दिख नहीं पा रहा होगा अच्छे प्रकार से। तो इसका जो है इम्पोर्टेंस, इम्पोर्टेंस देखते हैं अपन। इम्पोर्टेंस के अंदर दे रखा है आपको वन प्राण वायु तथा स्वास्थ्य हेतु घातक गैसों की विरोधी गैसों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक होते हैं। मतलब जो वन प्राण वायु तथा स्वास्थ्य हेतु घातक गैसों की विरोधी गैसों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक होते हैं। मतलब जो वन प्राण वायु के विरोधी प्राणवायु तथा स्वास्थ्य हेतु प्राणवायु
तथा स्वास्थ्य हेतु घातक गैसों की विरोधी गैसों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक होते हैं। गैसों के विरोधी गैसों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक होते हैं। गैसों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक होते हैं। ठीक है, इसका जो पहला इंपॉर्टेंस है वह है वन प्राण वायु, मतलब जो मनुष्य के लिए जो प्राण होता है उसकी वायु, तथा स्वास्थ्य मतलब जो अपने मनुष्य के लिए स्वास्थ्य के लिए हेतु घातक गैसों की विरोधी, मतलब जो घातक गैसें होती है उसके लिए गैसों के सर्वश्रेष्ठ उत्पादक होते हैं। मतलब जो मनुष्य के लिए जो घातक गैसें होती है उनके लिए ये जो वन होता है वो बहुत ही फायदेमंद होता है। भारतीय संस्कृति में वनों का बहुत अधिक महत्व है, मतलब भारतीय संस्कृति उसके अंदर वनों का बहुत ही महत्व है। भारतीय संस्कृति के अंदर वनों का बहुत महत्व है। दोस्तों आपको मैं जैसे बोल के करवा रहा हूँ वैसे वैसे आप साथ साथ नोट्स उतारते जाइए। ठीक है दोस्तों, जो समझाने की रहेगा मैं आपको बोल के या फिर यहाँ पे बोर्ड पे समझा दूंगा। ठीक है दोस्तों, आप जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ जल्दी जल्दी उतारते जाइए। इसके जो इम्पोर्टेंस है एग्रोफोरेस्ट्री के इम्पोर्टेंस अपन दो इम्पोर्टेंस देख लिए। तीसरा इम्पोर्टेंस है प्राचीन समय में महापुरुष विचारक ऋषि मुनि सत्य वनों में ही पले पोषित हुए और वनों में ही विद्यार्थियों को विद्या दान की दिया है और अंत में वनों में ही आत्मसात गए। भारतीय संस्कृति में वन के समक्ष आलीशान महलों का गुण माना गया है। ठीक है, ये तीसरा हो गया। इसके बाद में अपना चौथा है आज समस्त विश्व में वन और वृक्षों के लगाने पर जोर दिया जा रहा है। मतलब आज समस्त विश्व में वनों को लगाने पर जोर दिया जा रहा है। ठीक है, इसके बाद में चौथा पॉइंट हो गया अपना। पांचवा अपना कृषि वानिकी से 2 या 2 से अधिक उत्पादन मिलते हैं। मतलब जो कृषि वानिकी होती है उसे 2 या 2 से अधिक उत्पादन मिलते हैं। एग्रोफोरेस्ट्री से उत्पादन मिलते हैं, मतलब 2 या 2 से अधिक उत्पादन मिलते हैं। इसके बाद में छठा है कृषि वानिकी का चक्र सदैव 1 वर्ष से अधिक होता है। मतलब जो कृषि वानिकी होता है उसका चक्र 1 से अधिक वर्ष का होता है। ठीक है दोस्तों, मैं आपको बोल के बोल रहा हूँ अच्छे प्रकार से। साधारण कृषि वानिकी भी एक फसलीय पद्धति की अपेक्षा अधिक जटिल होती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों मैं आपको अगर बोर्ड पर करवाऊंगा ठीक है तो काफी समय लग जाएगा और काफी जो मिनट की है वो वीडियो बन जाएगी, बड़ी वीडियो बन जाती है। ठीक है, तो आपको जैसे जैसे मैं बोल के करवा रहा हूँ वैसे साथ नोट्स बनाते जाए। ठीक है, इसके बाद में है अगला टॉपिक अपना फॉरेस्ट्री। वन विज्ञान की वह शाखा जिसमें वन लगाने की कला का अध्ययन करते हैं। दूसरे शब्दों में वन उत्पादन करना या बहुत अधिक मात्रा में वनों का उत्पादन करना वानिकी कहलाता है। वन से संबंधित सभी प्रकार के कार्य जो वानिकी के अंतर्गत आते हैं संक्षेप में इस प्रकार है। वन या जंगल में प्रत्येक प्रकार के पौधे को उगाना या संवर्धन का ज्ञान, विभिन्न प्रकार की मिट्टियों में के लिए उपयुक्त पौधे, विभिन्न दशाओं के लिए उपयुक्त दशाओं में पौधे, सूखा अधिक जल, मध्यम जल, दलदली आदि के लिए। इसके बाद में जब तक पौधे बड़े नहीं हो जाते उनकी सुरक्षा करना, देशवासियों की आवश्यकता के अनुरूप पौधों का उत्पादन करना, आर्थिक उपयोगिताओं के लिए उपयुक्त पौधों की आवश्यकता होती है। इसके बाद में है VRR सेलेक्ट, मतलब कहाँ का चयन करें, मतलब VRR सेलेक्ट जो तारीख एक बार एग्रोफोरेस्ट्री का जो अपन जनरल करवाए थे। ठीक है, कृषि वानिकी मतलब जो एग्रोफोरेस्ट्री होती है उसके ऊपर कहाँ का चयन करें, तो वो कहाँ लगाना चाहिए एग्रोफोरेस्ट्री। ठीक है, तो VRR सेलेक्ट। अपना टॉपिक कौन सा था,
FRE ठीक है, इसके अंदर जो कहाँ का चेंज करना चाहिए अपने को, जो एग्रोफोरेस्ट्री लगाते हैं वो तो कहाँ का चेंज करना चाहिए, ठीक है। तो अपने को कहाँ का चयन करना चाहिए वो बता दो आपको मैं। चयन प्राकृतिक स्थल या बेहतर हो कि वृक्षों के बीच में किया जाना चाहिए। तब जो चयन वृक्षों के प्रकृति अनुसार करना चाहिए, ठीक है। मतलब जो वृक्ष जो कौन सी क्लाइमेट के हैं वृक्ष उसी के अनुसार अपने को करना चाहिए, मतलब जो जिस क्लाइमेट का वृक्ष है उसी के अनुसार अपने को उसी क्लाइमेट के अनुसार करना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में चयन ऐसे स्थल का किया जाना चाहिए जहां सभी प्रजाति संरचना में एकदम शुद्ध हो। मतलब कहाँ अपना सेकंड है, कहाँ का चयन करें, मतलब चयन ऐसे स्थल का किया जाना चाहिए जहां सभी प्रजाति संरचना में एकदम शुद्ध हो। दूसरा है ऐसे स्थल का चयन करना चाहिए जहां सभी प्रजातियां शुद्ध हो। सभी प्रजातियां शुद्ध हो, ठीक है। इसके बाद में है आगे तीसरा है अपन, जो तीसरा किस प्रकार अपन चुनाव करते हैं तो तीसरा है चयन ऐसे स्थलों पर केंद्रित होना चाहिए जहां वृक्षारोपण के लक्षणों में औषधियां बेहतर हो। तो चयन ऐसे स्थलों पर करना चाहिए जहां वृक्षारोपण के लक्षणों में जहां वृक्षारोपण के में हो, ठीक है, वहां अपने को चयन करना चाहिए। जो VRR सिलेक्ट था वो अपना कंप्लीट हुआ। इसके बाद में है चयन करने का मापदंड, मतलब जो चयन करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया, ठीक है। जो सिलेक्शन करते हैं मतलब जो चयन करने का मापदंड है वो मापदंड क्या होना चाहिए, ठीक है दोस्तों। एक बार इसको उतारिए, इसके बाद अपन देखते हैं जो चयन करने का मापदंड देखते हैं, ठीक है। ऐसे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको एक बार जल्दी से उतार लीजिए। अगला चलते हैं चयन करने का मापदंड। क्या मापदंड होता है अपन चयन करते हैं उस वक्त क्या होना चाहिए। अगला है चयन करने का मापदंड, ठीक है। आदर्श प्लस पेड़ में निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं, ठीक है। सीधे बेलनाकार घेर, पार्किंग और घुमाव वाले तना, ठीक है। सीधे बेलनाकार कैसे होने चाहिए, सीधे बेलनाकार। दूसरा है घेर पार्किंग, ठीक है, ये होना चाहिए। दूसरा तेज वर्दी, मतलब जो तेज वर्दी वाला होना चाहिए, तेज वर्दी वाला। इसके बाद में संकीर्ण मुकुट, मतलब इसका जो मुकुट होता है वो संकीर्ण होना चाहिए, ठीक है। इसके बाद में चौथा विस्तृत शाखा, कोनों के साथ पतली शाखाएं, विस्तृत शाखा के साथ विस्तृत शाखा के साथ विस्तृत शाखा के साथ पतली शाखा होना चाहिए। ठीक है। इसके बाद में है अपने पास कीट और रोगों के प्रतिरोधी मिलते हैं।
0 की होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में है घेर लकड़ी उत्पादन करने के लिए चेन का मापदंड, मतलब जो घेर लकड़ी उत्पादन करते हैं उसका अपन चेन का मापदंड देखते हैं। तो अपना है टेनिन सामग्री, एक तो टेनिन सामग्री होनी चाहिए, इसके बाद में राज सामग्री होनी चाहिए, गम उपज होनी चाहिए, बीज जेल सामग्री होनी चाहिए, बीज प्रोटीन सामग्री होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आज का अपना जो लास्ट टॉपिक है लकड़ी वर्णों के लिए चेन का मापदंड। जो मतलब लकड़ी वर्ण है उनका अपन चयन करते हैं तो उसका क्या मापदंड होता है। विशिष्ट गुरुत्व होना चाहिए, लुमेन व्यास होना चाहिए, कोशिका दीवार मोटी होनी चाहिए, फाइबर की लंबाई होनी चाहिए, सेलुलोज होना चाहिए, हेमिसेलुलोज होना चाहिए और एक लिग्निन होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, जो अपना आज का टॉपिक था एग्रोफोरेस्ट्री, मतलब जो कृषि वानिकी होती है, कृषि वानिकी क्या होती है इसके बारे में अपन पूरी जानकारी ले ली। ठीक है, तो एक बार अगर मेरी क्लास अच्छी लगी हो तो क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के पास शेयर कीजिए, और जो दोस्त इस चैनल पे नए जुड़े हैं वो चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। ठीक है दोस्तों, जब तक जय हिंद जय भारत, मिलते हैं फिर से एक बार नई और नेक्स्ट क्लास में। जब तक धन्यवाद।